Hi guys, I'm Priyanka. Welcome back to my channel. I make videos on fashion, beauty and lifestyle. And today's video is a hacks video. अब आज मेरे पास 5 ऐसे hacks हैं जो कि I swear by every time I'm dressing up or I'm buying something new, या मतलब जब भी कपड़ों की बात होती है, जो भी 5 हैक्स हैं विच आई स्वेयर बाय, और आज मैं आपके साथ वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो फर्स्ट हैक है लूज प्लस टाइट का कॉम्बिनेशन. अगर आप लूज टॉप पहन रहे हो तो टाइट बॉटम्स पहनो, या टाइट टॉप पहन रहे हो तो लूज बॉटम्स पहनो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बहुत ही लूज शर्ट है, बहुत ही ओवर साइज लॉन्ग शर्ट है, तो उसके साथ आप पेयर करो एक टाइट बॉटम्स को. तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस आएगा आउटफिट में और आउटफिट आपकी बहुत स्ट्रक्चर्ड लगेगी इवन दो आप एक लूज रिलैक्स्ड फिट में हो. सिमिलरली अगर आप एक क्रॉप टॉप टाइट टी शर्ट पेयर कर रहे हो तो उसके साथ आप बैगी जीन्स पेयर करो. बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन लगता है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि ये इसके साथ अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं. एंड एक जगह अगर लूज पहनोगे टॉप या बॉटम में तो टाइट उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, प्लस आपकी बॉडी को एक डेफिनेशन देगा, एक स्ट्रक्चर देगा और आपकी बैगी क्लोथ्स भी स्मार्ट लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में मैंने एक लूज फिट शर्ट को मैंने टाइट लेगिंग्स के साथ पेयर किया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जिससे कि एक रिलैक्स फिट मिल रही है प्लस आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, स्मार्ट लुक आ रही है. तो इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो अपनी लूज फिट क्लोथ्स को. Now comes the second hack. Second hack में I use color wheel to mix and match my clothes. जब भी मुझे कोई एक आउटफिट पहननी होती है या फिर I am getting it made from a tailor, I use this color wheel. This color wheel is used to mix and match different colors. अब इसमें कुछ cool tone colors होते हैं, कुछ warm tone colors होते हैं. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको opposite shades के साथ मिक्सिंग एंड मैचिंग करनी है जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कलर व्हील रेड कलर है और ग्रीन कलर है. बोथ द कलर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अब अगर आप रेड कलर की साड़ी पहन रहे हो तो आपको उसके साथ यूजुअली ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहननी चाहिए. अगर आप ग्रीन कलर के एमरल्ड्स पहनोगे तो इट विल लुक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लुक आएगी, बहुत ही प्रिटी लुक आएगी और वो आपकी साड़ी को और ज़्यादा एनहांस करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर न्यूली वेड्स हैं या फिर ब्राइड्स हैं तो वो अपने रेड कलर के लहंगे के साथ ज्वेलरी ढूंढ रही हैं तो वो ग्रीन कलर की ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी रीयूज़ भी हो जाएगी लेटर साड़ीज़ के साथ एंड ऑल. नहीं तो फिर आप वो आपकी ग्रीन कलर की साड़ीज़ के साथ भी चलेगी और डिफरेंट और आउटफिट्स के साथ भी चलेगी. तो आप इस तरीके से और एनहांस कर सकते हो अपने आउटफिट को डिफरेंट कलर्स के साथ मिक्सिंग एंड मैचिंग करके. वेन एवर आई हैव टू पेयर अ कलर विद अ डिफरेंट कलर आई डू चेक आउट दिस कलर व्हील और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. तो इसी तरीके से आप मिक्सिंग एंड मैचिंग कर सकते हो. नाउ कम्स द लेस इज द मोर थ्योरी. हमेशा ट्राई करती हूँ कि आई एम गोइंग मिनिमल ऑन द एक्सेसरीज या फिर शीक एक्सेसरीज में मैं इन्वेस्ट करूँ. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस लुक, ये साड़ी है ऑम्ब्रे शेड में है. अपने आप में साड़ी एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, अफोर्डेबल है ऑफ कोर्स, और ब्यूटीफुल साड़ी है. इसके साथ मैंने एक मिनिमल नूल स्ट्रैप ब्लाउज पेयर किया है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसमें, बहुत ज़्यादा हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि खलारा नहीं है. एंड देन फॉर द ज्वेलरी आई पेयर्ड अ ब्यूटीफुल छोटा सा पतला सा नेक पीस. तो उससे क्या है, ये लुक बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है बट लेस इज़ मोर पर जा रही है. तो द थर्ड हैक इज़ लेस इज़ मोर. मैंने इस बारे में बहुत बार बात की है अपने चैनल पे, एंड अगर प्लीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो आपका ड्रेसिंग और आपकी लुक और आपके वो जो उस फंक्शन के लिए आपका जो लुक है वो स्मार्ट बन जाएगा. अगर आप एक हैवी नेकलेस पेयर कर रहे हो तो गो फॉर स्मॉलर ईयरिंग्स. प्लीज़ उसी नेकलेस के साथ के ईयरिंग्स मत पहनो, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. मांग टीका भी, ईयरिंग्स भी, नेकलेस भी, सब कुछ हैवी पहन लोगे तो आप ऐसे लगोगे एक दुकान चल के आ रही है. सो गो फॉर मिनिमल ऑन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज. या फिर आउटफिट अगर आपकी मिनिमल है तो आप उसको ज्वेलरी से एक्सेसराइज करके उसको एनहांस कर सकते हो कि ज्वेलरी आप थोड़ी हैवी पहनो अगर आपके पास आउटफिट जो है वो सिंपल है. नाउ नेक्स्ट इज़ द शॉपिंग टिप फॉर ऑल द गर्ल्स जिनको शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. कभी भी आप कपड़े खरीदते हो तो ये सोच के खरीदो कि आप उनको किस और चीज़ से पेयर कर सकते हो जो कि आपके पास ऑलरेडी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्कर्ट ली तो वो स्कर्ट के साथ का टॉप आपके वार्डरोब में होना चाहिए ऑलरेडी, या फिर
आपके पास एक टॉप है और उसके साथ आपको मैचिंग कुछ और बॉटम वेयर में चाहिए, तो उस तरीके की स्कर्ट ढूंढो। इंस्टेड ऑफ कि आपके पास एक रेड कलर की स्कर्ट है और आपके साथ उसके साथ आप कोई और या तरंगी सा टॉप खरीद ले रहे हो और मतलब आपको कुछ पता नहीं है और आपका कबर्ड भरा हुआ है कपड़ों से। ट्रस्ट मी, आफ्टर डूइंग दिस होल ब्लॉगिंग थिंग, मुझे पता है, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लोथ्स इम्पल्सिवली, थोड़ा सा अपने वार्डरोब में झांक के देखो कि क्या क्या आपके पास ऑलरेडी है, क्या आप उसके साथ वो नई चीज़ पेयर कर सकते हो कि नहीं। अगर आप कर सकते हो तो गो फॉर इट, बाय दैट थिंग। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दो, कार्ट में ऐड करके रखो थोड़े दिन के लिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको वो चाहिए तो आप ज़रूर उसको बाय कर सकते हो। ये चीज़ इंडियन एथनिक वेयर पे भी चलती है। आई नो दिस साउंड्स रियली सरप्राइजिंग कि इंडियन वेयर पे तो हमें पूरा सूट चाहिए होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इंडियन बेसिक्स कि आपके एथनिक वार्डरोब को बिल्ड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट हियर। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप बेसिक पीसेस से कैसे डिफरेंट आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो एथनिक में भी। अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर अभी तो नहीं बट अभी कभी तो जाओगे ना, वैक्सीनेशन होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सो आप कभी तो जाओगे ना, तो तब के लिए आप एक वार्डरोब बिल्ड कर सकते हो। धीरे धीरे करके एक एक दो दो पीसेस में इन्वेस्ट करो और बेसिक पीसेस में करो। उससे आपका मतलब वो एक वार्डरोब बन जाएगा और आप डिफरेंट आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। कुछ चीज़ों से आप डिफरेंट आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। मतलब एक वैरायटी भी हो जाती है, एक नई तरीके की आउटफिट बन जाती है। आप डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट स्टाइल्स देखने हैं तो प्लीज़ हेड टू माई इंस्टाग्राम exponential.u. You will get bunch of fashion related content and you can learn from there. Now the last hack is knowing and owning my personal style. Knowing your body type is very important. Knowing what clothes suit you is very important. उसके लिए क्या कर सकते हो, एक छोटू सा हैक है। थोड़ी मेहनत लगेगी बट उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। जब आप ऑफिस जाने लगोगे या जब आप कॉलेज जाओगे या जब भी अपनी जॉब पर जाओगे, जो भी बाहर जाना है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जस्ट गो टू योर वार्डरोब से कपड़े निकालो और एक दिन लगाकर या 2 दिन लगाकर, जितने भी कपड़े हैं आपके पास, उन सब कपड़ों को पहन के देखो कि कौन सा कपड़ा आपको सूट करता है, कौन सा कपड़ा आपको सूट नहीं करता है। गो एंड वॉच बंच ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब कि कैसे आप अपना पर्सनल स्टाइल ढूंढ सकते हो एंड हाउ कैन यू ओन योर पर्सनल स्टाइल। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू नो योर पर्सनल स्टाइल, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू लुक शीक एंड स्टाइलिश, तो आप वो वीडियो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आप एक स्टाइलिश वार्डरोब क्रिएट कर सकते हो। आप अपने कपड़ों को स्टाइलिश वे में कैसे पहन सकते हो वो आप देख सकते हो। तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट कि कैसा स्टाइल है आपका, कैसा स्टाइल होना चाहिए। अपने ही कपड़ों को ट्राई करके देखो कि आप पे वो फ्लैटर कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको प्लीज़ डोनेट दोज क्लोथ्स या फिर गिव देम टू द पीपल हु एक्चुअली नीड देम, या फिर आप अपनी सिस्टर या सिस्टर इन लॉ या जो भी एक्सचेंज कर लो। हो सकता है कि वो सूट आपको नहीं या वो शर्ट आपको नहीं अच्छी लग रही है लेकिन आपके रिलेटिव्स पर या क्लोज फ्रेंड्स पर वो अच्छी लगे। तो प्लीज़ ये सब किया करो कि आप एक्सचेंज कर रहे हो क्लोथ्स। मैं और मेरी रूममेट वी यूज़ टू डू दैट कि हम एक टाइम ऐसा आ गया था, वी वर बोर्ड आउट ऑफ आवर क्लोथ्स, हम बोर हो चुके थे। तो हम नए कपड़े खरीदने की बजाय हमने क्या किया कि हमने एक दूसरे के कपड़े ट्राई करके देखे और देखा कि उसके कौन से कपड़े ऐसे हैं जो मुझ पर अच्छे लगेंगे। फाइट मत करना, बट हाँ अगर म्यूचुअली ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ गो फॉर दिस, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपके पैसे भी बचेंगे, प्लस आप अच्छे लगोगे और फ्लैटर कर पाओगे अपने स्टाइल को। तो या दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, तो डू दैट। ओके गाइज, तो ये थे मेरे 5 हैक्स जो भी मैं आज तक फॉलो करती आई हूँ या फिर आगे करती रहूँगी। तो ये कुछ हैक्स थे जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए। ये वीडियो मैंने हिंदी में स्पेशली बनाई है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुँचा पाऊँ इस वीडियो को। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्लीज़ मुझे अपने चैनल को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और अच्छा कंटेंट लेके आना है, तो प्लीज़ हेल्प मी डू दैट। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. My Instagram handle is exponential.u and I'll see you in my next video. Bye bye and take care.